उसी खबर को आपको बताते हैं कि माननीयों को आखिर डर क्यों लगता है। इससे पहले आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से अब ये केवल संयोग है या फिर कुछ और है, लेकिन सच्चाई यही है कि नई विधानसभा के 24 साल के इतिहास में कभी भी पूरे कार्यकाल के दौरान 200 विधायक एक साथ नहीं टिके। कभी किसी विधायक का निधन हो गया, कभी कोई अपराध में दोषी पाया गया, तो कभी सांसद चुने जाने पर इस्तीफा हो गया। कोई ना कोई सीट खाली होती ही रही। पिछली सरकार के दौरान भी यही हुआ और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आखिर क्या है ये 199 का फेर जिसमें विधानसभा हर बार फंसी रही? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शंकाओं से क्यों घिरा विधान भवन? क्या शापित है राजस्थान का विधान भवन? कभी एक साथ हो पाएंगे 200 विधायक? फिर एक बार 199 का फेर। इसे राजस्थान विधानसभा के साथ जुड़ा कोई संयोग कहे या फिर इसके सदस्यों की जुबानी इसे अपशकुन कहे। विधानसभा के नए सदन में सदस्यों की पंचायत कभी पूरी नहीं हो पाई। कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। हालांकि संख्या पूरी न होने की कई अलग अलग वजहें रही, लेकिन आखिर में सच यही सामने आया कि 199 पर ही आंकड़ा हर बार आकर अटकता रहा। भजनलाल सरकार बनी तो वो भी इस मिथक को तोड़ नहीं पाई। हालांकि उपचुनाव के बाद इस बार विधानसभा में कुछ समय के लिए 200 विधायकों की पूर्णता दिखी। इस दौरान विधानसभा में कुछ नए वास्तु उपाय भी दिखे। सदन की कारपेट का रंग हरे से गुलाबी हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से सदन 199 के रहस्यमयी आंकड़े पर आ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो इसके लिए भी सरकार के कामकाज को ही जिम्मेदार बता दिया। कहना चाहूंगा, मन हमारा साफ होना चाहिए। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा और अच्छे मन से हम निर्णय नहीं करेंगे तो फिर ये दोष वास्तु सब चलते रहेंगे। अगर मन आपका साफ है, आपने जो निर्णय किया है उसमें आपका किसी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर बड़ी बड़ी बाधाएं ऑटोमेटिक ऊपर वाला दूर कर देता है। लेकिन अगर मन साफ नहीं है, आपके निर्णयों के अंदर कहीं ना कहीं कोई चालाकी है, तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। राजस्थान की पुरानी विधानसभा जयपुर के 4 दीवारी के मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी। फिर नए परिवेश और जरूरतों के मुताबिक नई विधानसभा नए जयपुर में बनाई गई, लेकिन विधानसभा में विधायकों की मौजूदगी हमेशा शंकाओं से घिरी रही। पिछली गहलोत सरकार में भी उपचुनावों का इतिहास रहा। फरवरी 2001 में 11वीं विधानसभा के दौरान पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हुई। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसका उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन वो बीमार पड़ गए और कार्यक्रम में नहीं आ सके। आखिरकार बिना उद्घाटन के ही विधानसभा शुरू हो गई। नवंबर 2001 में विधान भवन उद्घाटन हुआ। तब से अब तक किसी न किसी विधायक का निधन होता रहा। शुरुआती दौर में विधायक किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीगा भाई कई विधायकों का निधन। वसुंधरा राजे के शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी, धर्मपाल चौधरी का विधायक रहते निधन हुआ। समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा। पिछली सरकार के समय रामगढ़ उपचुनाव का सामना करना पड़ा। सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद विधानसभा के भी उपचुनाव हुए। मौजूदा भजनलाल सरकार के समय 8 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। कंवरलाल मीणा की बर्खास्तगी के बाद अभी अंता में उपचुनाव होना है। खुलकर विधायक भले ही अंधविश्वास के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी चलती रही है कि विधानसभा भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधानसभा के मौजूदा सचिवों ने भी अपनी कुर्सी टेबल का मुंह वास्तु अनुसार बदला था। वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी भी कहते हैं कि विधायकों की सलामती के लिए हर उपाय करने को तैयार है। इस बार स्वास्थ्य वाचन भी किया, सुंदरकांड का पाठ भी हुआ, गेट भी चेंज हुए और भी कुछ इस तरह के जो करणीय काम है जिससे विधानसभा को लाभ हो सकता है या सदस्यों की अनुकूलता बनती है,
उसका अब आगे भी कोई सुझाव देगा तो करने की कोशिश करेंगे। घर से बाहर निकले, छींक आ गई तो हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। घर से निकलते हैं तो दही और गुड़ का वो या शक्कर का बूरा लेके निकलते हैं। उससे हमारी धारणाएं हैं कि शुभ काम होगा, इसलिए जो भी विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। हालात बीते 24 सालों में विधायकों के फोटो सेशन में शायद कभी ऐसा हुआ हो जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए हों। सदन में कुर्सियां तो 200 लगी हैं, लेकिन कभी 200 विधायक उन पर नहीं बैठ पाए। राजस्थान विधानसभा के भवन का ये इतिहास अब मिथक और तथ्यों के बीच उलझकर रह गया है। वजह चाहे वास्तु दोष हो, कोई धार्मिक आस्था या फिर महज राजनीतिक संयोग, लेकिन 200 का आंकड़ा राजस्थान विधानसभा में स्थायी क्यों नहीं रह पाता? ये सवाल सत्ता के गलियारों के बीच एक बार फिर से गूंज रहा है। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।